हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सर्वनायक सीरीज की 12वीं कॉमिक्स सर्वरण का चौथा और अंतिम भाग। अपनी पूरी वैम्पायर फोर्स लगा दो वैम्पायर रॉड, मुझे वे 10 जानवर चाहिए जिंदा। ठीक है मैडम फॉक्स। 10 डेडलियस, ये तो जैकपॉट हाथ लग गया। पर क्या वैम्पायर डॉल इतनी काबिल है कि उन्हें काबू कर सके? मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, बैकअप टीम भेजनी होगी। जल्दी करो गाइस, मेरे स्पाइडर सेंसेस खतरा महसूस कर रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ नॉनसेंस है और वह भी खतरा ही महसूस कर रहे हैं। गागा लड़की लोग अपना आंख बंद कर ले और अपन को शाहरुख या सलमान समझ ले। यकीन नहीं होता, बोलते हुए जानवर हमें छुड़ाने आए। आंखें बंद करने से पहले ही उन्हें पता है कि तू रंजीत और शक्ति कपूर का कॉकटेल है। बंदर, बकवास बंद कर। हैरान बाद में हो लेना। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं साथियों। 10 डेडलियस यानी संसार के वे चुनिंदा जानवर जिनकी प्राकृतिक प्रतिरोधक व मारक क्षमता को एक पागल वैज्ञानिक ने असाधारण स्तर तक बढ़ाकर उन्हें धरती के सबसे अचूक व मारक हथियार में तब्दील कर दिया है। हायाबूसा, हैक्शो, बजूका, टॉर्पीडो, लेजर एज, क्रशर, थर्ड आई, हरकुलिस, लेडी गागा और सोनिक। बाज की नजर वह देख सकती है जो बाकी किसी भी प्राणी की नजरें नहीं देख सकती। थर्ड आई की नजरें वहां तक पहुंचती हैं जहां बाज की नजरें भी नहीं जा सकती। लेडी गागा तीन सेक्टर से वैम्पायर फोर्स जुटाकर वैम्पायर डॉल हम पर अटैक करने आ रही है। इनकी संख्या कितनी है? फिलहाल 3000 है। बस किसे वार्म अप करना है? मैं जाता हूं, तू रहने दे भाई बजूका। हैक्शो और हायाबूसा के साथ मिलकर वॉर कमांडोज को यहाँ से निकालने की तैयारी कर। मैं और सोनिक रास्ता साफ करते हैं। मैं तो कब से कांटों पर तेल लगाए बैठा हूं। याद रखना, उन 10 जानवरों को जिंदा पकड़ना है और हमारे भागते हुए कैदियों को भी। एक नीला मेढक और एक कांटेदार शाही मेरी वैम्पायर फोर्स का सामना करने के लिए ये 2 अदने से जानवर आए हैं। मुझे ये वैम्पायर डॉल पसंद आ गई है। मेरी स्किन और उसके कॉस्ट्यूम का कलर मैच कर रहा है। ठीक है, उसे तू रख ले, बाकी पूरी वैम्पायर फोर्स मेरा शिकार। अबे जा बे जा, लड़की के पीछे फाइट छोड़ दूं। वैम्पायर फोर्स में आधे तेरे आधे मेरे। देख ले तेरी नीली तितली बुरा ना मान जाए। ब्लू डार्ट फ्रॉग अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा और सबसे जहरीला मेढक। ब्लू डार्ट की त्वचा में मौजूद विष की आधी बूंद भी सैकड़ों लोगों को पल भर में मारने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर डेडली के खतरनाक एक्सपेरिमेंट ने हरकुलिस की प्राकृतिक शक्ति को असाधारण स्तर तक बढ़ा दिया था। वैम्पायर फोर्स के सोल्जर भले ही मैडम फॉक्स के वायरस की बदौलत इंसान नहीं रह गए थे, पर हरकुलिस की त्वचा का घातक जहर उनके शरीरों को लकवाग्रस्त करके कटे पेड़ की भांति गिरा रहा था। नॉर्थ अमेरिकन पॉर्क्यूपाइन, जिसके कांटे शरीर पर धंसते ही सैकड़ों ततैयों के एक साथ काटने जितनी पीड़ा देते हैं, अपने शिकार को कई घंटों के लिए लकवाग्रस्त कर देते हैं। शक, 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 शक। सोनिक के शरीर से निकलने वाले कांटे किसी आम साही से हजारों गुना अधिक घातक थे। अपने शिकार के शरीर को छलनी की तरह भेद कर आर पार हो रहे थे। अत्याधुनिक हथियारों और मैडम फॉक्स के खतरनाक वायरस से लैस वैम्पायर फोर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाई। यकीन नहीं आ रहा, इतने छोटे से 2 जानवर मेरी पूरी वैम्पायर फोर्स का खात्मा कैसे कर सकते हैं। साइज पर मत जाओ बेबी, इंटेंसिटी देखो। बेहुदा मेढक। फ्रॉग एंड द प्रिंसेस कहानी की तरह मुझे भी किस करके राजकुमार बना दो ना प्रिंसेस। 10 डेडलियस की दूसरी यूनिट युद्ध बंदियों को आजाद कराने का काम कर चुकी थी। आ जाओ बड़े लोग। आप लोगों के पकड़े जाने के बाद से पूरे गर्भगृह में भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ है साथियों। हर सेक्टर में कोई ना कोई विलेन बगावत कर रहे हैं। हमें पहले ही इस बात का अंदेशा था कि गर्भगृह के भीतर विश्व आबादी को एक साथ संभाल पाना आसान नहीं होगा, पर तब हम ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड रक्षक हमारे साथ नहीं होंगे। बुरी खबरों की सूची यही नहीं थमी है। वॉर हेडक्वार्टर में बुरी खबरों की सूची अभी और लंबी होने वाली है, तुम सबकी मौत के साथ। सुप्रीमा, आखिरकार अपनी किलर लीग के साथ तू दोबारा यहाँ पहुंची गई। मुझे तो आना ही था, हाथ आए शिकार को ऐसी कैसे जाने देती। तुम लोगों की जरूरत वार को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए पड़ने वाली है। वैसे भी गर्भगृह पर सुपर विलेंस का वर्चस्व स्थापित होना महज वक्त की बात है। नक्षत्र की मौत के बाद वॉर अपनी हिम्मत और हमारे खिलाफ जंग दोनों ही हार चुकी है। व्हाट?
ये नहीं हो सकता, नक्षत्र नहीं मर सकता। फेस इट चीता, नक्षत्र मर चुका है। और अगर तुम लोगों ने सीधी तरह सरेंडर नहीं किया तो तुम लोगों को मैं पर्सनली नक्षत्र के पास पहुंचाऊंगी। ऊपर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर लेना। टट 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 टट। गोलियां चली जरूर, मगर एक भी अपने निशाने तक नहीं पहुंची। टॉर्पीडो की अभेद कवच रूपी खाल से टकराकर सभी गोलियां कंचों की तरह छितरा गई। संवेदनाओं की जरूरत तुम्हें पड़ेगी जब मेरी ये पालतू पपी तुम्हारी किलर ली को कालीन की तरह बिछाकर उस पर जॉगिंग करेगा। मैडम फॉक्स पहले ही तुम डेडलियस के बारे में हमें इन्फॉर्म कर चुकी है। मैडम फॉक्स पहले ही तुम डेडलियस के बारे में हमें इन्फॉर्म कर चुकी है। क्लंग। यह पिंजरा खास तुम्हारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस दुनिया में अब तक कोई ऐसी धातु नहीं बनी जिसे मेरी सूंड गन्ने की तरह मरोड़ ना सके। यह धातु इस दुनिया की नहीं आती। लाख जोर लगा ले, इसे नहीं तोड़ सकता तू। ये तो टस से मस नहीं हो रहा। लेजर एज के पंजे, जिनसे घातक तलवार शायद दुनिया में दूसरी कोई नहीं। ऐसी कोई सतह नहीं जिसे लेजर एज के पंजे फाड़ ना सके। असंभव, मेरे पंजे भी इस पर खरोच नहीं डाल पा रहे। कहते हैं कि अगर शेर की गर्दन हाथ में आ जाए तो समझो शेर तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। ये ले, आ गई तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में। बहुत बकवास कर रही है यह बदतमीज औरत। इसे सबक सिखाना ही होगा। मेरा एक स्पर्श के सारे कसबल ढीले कर देगा। संभल कर लेडी गागा। तू लाख तर्रम खां सही, पर तो है तो एक टेस्ट्यूला ही। और तेरी प्रजाति की मकड़ियों की प्राकृतिक शत्रु होती है ठंड, जो कि उन्हें शिथिल करके सुप्तावस्था में पहुंचा सकती है। यह कंप्रेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तुझे इस कदर जमा देगा कि न तेरा हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बाहर निकलेगा और न ही तेरे जाले। ये क्या हो रहा है? अपने साथी लोग पिट रहे हैं। तुम लोग चीता और बाकियों को यहाँ से फौरन निकलो। मैं इस गंजी को संभालता हूँ। आजा गैंडे, अब तेरी ही बारी है। ये ट्रांसपेरेंट अनब्रेकेबल गिलास भी उसी धातु से बना है जिससे तुम्हारे साथियों को जकड़े हुए पिंजरे और क्लैंप बने हैं। श्यू, ये आवाज कैसी है? वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। उड़ता हुआ मगरमच्छ। थम। सुप्रीमा यकीनन पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन उसकी कोई भी तैयारी ऐसी नहीं थी जो उसे उड़ते हुए क्रशर से बचा सके। बड़ा बकर बकर कर रही थी। अब समझ आ गया होगा कि मेरा नाम क्रशर क्यों है। सुप्रीमा के धराशायी होते ही किलर लीग का हौसला टूट गया था। रही सही कसर हरकुलिस और सैनिक के आगमन ने पूरी कर दी। अपना मोर्चा तो मार लिया हमने। शुक्रनाओं की टकली आंटी के पास ही पिंजरे और क्लैंप की चाबी मिल गई, वरना यह पोर्टेबल चिड़िया घर साथ लेकर चलना पड़ता। वॉर ने एक मोर्चा फतेह कर लिया था। गर्भगृह के विभिन्न सेक्टर्स में वॉर कमांडोज और सुपर विलेंस के बीच जंग अब भी जारी थी। अधिकतर सुपर विलेंस एक साथ संगठित होकर काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो अकेले ही अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे थे। 1 से 2, 2 से 200 और 200 से 2000। देख चमचे, देख, मुझसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कोई ना हुआ होगा। धरती के घर में भी दुनिया हरी भरी कर रहा हूं। ग्रीन मांबा। और यहाँ आपकी हरियाली उजाड़ने दे हरे हरे लड़ाके डड्डू भी आने वाले हैं आका। लेकिन आपने इन्हें अपने जैसा हरा करेला कैसे बना दिया आका? जबान संभाल चमचे, वरना तुझे तौरी बना दूंगा कड़वी वाली। रहम करो बॉस आका, पर यह आपने किया कैसे? मेरी जहरीली मांबा फुंकार इनके नथनों से होते उनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अपने कब्जे में ले रही है। अब जब तक इनके दिमाग पर हमारी ये हरी धुंध छाई रहेगी तब तक ये मेरे गुलाम रहेंगे। साथ ही ये सभी मेरी तरह ही मांबा फुंकार छोड़ सकते हैं, और इनकी मांबा फुंकार जिसे भी अपनी चपेट में लेगी वह भी इनकी तरह ही मेरा गुलाम बन जाएगा। मुबारक हो आका, कमीनेपन में आपका अपग्रेडेशन हो गया। चमचा तारीफ करने की आड़ में पेंच मार रहा है, पर अभी खुशी मनाने का टाइम है। इससे बाद में निपट लूंगा। कितनी बेहतरीन लग रही है ग्रीन मांबा की हरी भरी मांबा फोर्स। ये और भी बेहतरीन नजर आएगी जब छोटे छोटे हरे हरे बच्चों की फौज पूरे गर्भगृह में दौड़ती भागती नजर आएगी। गुस्ताखी माफ आका, पर अब इस उम्र में आपको ये शौक शोभा नहीं देता। तेरे दिमाग में घोड़ों की जगह जो खच्चर दौड़ना है उन्हें लगाम लगा चमचे। मैं इन बच्चों की बात कर रहा था। ओह, गलती हो गई आका, मैं हर बार की तरह कुछ और ही समझ बैठा था। मांबा के इशारे पर
उसकी माम्बा फोर्स बच्चों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे मुर्गी के दड़बे में बिल्ली घुस गई हो। ये क्या हो रहा है यार, हम तो यहाँ बच्चों को रिफ्रेशमेंट सप्लाई करने आए थे, पर यहाँ तो अलग ही तमाशा चल रहा है। हमें बच्चों को बचाना होगा। बॉबी, चेरी और टफी। ओ माय गॉड, ये चारों भी आ गए। पर कैसे? बिना किसी की मदद के हम ये नहीं कर सकते। मदद डमरू लेकर आएगा। डमरू क्या करेगा? डमरू सेक्टर 786 में एक तोते को जानता है जो हमारी मदद कर सकता है। तोता? एक तोता हमारी क्या मदद करेगा? मैं अपने चाचा को बुलाकर लाती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। चाचा? लेकिन चाचा जी भी क्या करेंगे? तो अपने दिमाग पर जोर मत डाल टफी। जितनी स्पीड से ये सारे केले खा सकता है खा, और छिलके मुझे दे। ये तुमने मेरे मतलब की बात की। वैसे भी मुझे डर के मारे भूख लगाई है। जब तक मदद नहीं आती हमें ही इनको रोकना होगा, और इसमें से ये केले के छिलके हमारी मदद करेंगे। हम भी बॉबी की मदद करते हैं छिलके फेंकने में। ये तो पहुंच ही गए हम तक। माम्बा फोर्स पास आ रही है। टफी, और जल्दी जल्दी केले खा। इतनी मोटी मेटल प्लेट किसने उखाड़ कर फेंक दी? टंग। पिद्दी पहलवान के होते हुए इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते ये हरे करेले। शाबाश पिद्दी पहलवान, ये सभी आम नागरिक है जिन्हें ऐसा बना दिया गया है। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। इन्हें ठीक करने का तरीका भी जल्दी ढूंढ लेगी टोपी चंद जासूस की टोपी। चिंता मत करो बॉबी, टफी, मैं अपने चाचा टोपी चंद और पिद्दी पहलवान को ले आई हूँ। शाबाश पिद्दी पहलवान, अब सीलिंग पर लगी 3 और मेटल शीट से इन्हें 3 तरफ से घेर दो। अबे लो टोपी चंद उस्ताद, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। ये लो उस्ताद, इन सपोलों को कैद कर दिया। अब वह किसी को भी अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। ग्रीन माम्बा क्रोध की आग में जलकर लाल तांबा बन रहा था। तुम्हारी यह जरूरत कि तुम ग्रीन माम्बा का रास्ता काटो? ग्रीन माम्बा का कांटा पानी नहीं मांगता, और तुम लोग ग्रीन माम्बा का रास्ता काटने चले हो। अभी अपनी विशैली फूंक से तुम्हें भी अपना गुलाम बनाएगा माम्बा। डमरू आ गया, अपने तोते दोस्त को भी साथ ले आया है। क्या मच मच मचा के रखेला है बिल्लू लोग, आ गेला है बलमा पोपट। बलमा पोपट के बारे में जानने के लिए वह फाइटर टोर्स का पूर्व प्रकाशित कॉमिक समुद्री लुटेरे और बेलमुंडा का खजाना, पैंट की पेटी और पजामे के नाड़े कस लेने का, क्योंकि आ रहे हैं यारा दी टोली फाइटर टोर्स एक्शन। परिशिष्ट अध्याय समाप्त, द्वादश दंड समाप्त क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्वनायक सीरीज की अगली कॉमिक्स सर्वग्रहण में, जब भी आएगी। प्रलय से पूर्वी की वह घटना जो भूत, वर्तमान और भविष्य में आए विनाश का निमित्त बनी, जब त्रिफना ने खोला काल द्वार और संसार में लगा सर्वग्रहण। सर्वनायक सीरीज का 13वां भाग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके 13वें भाग सर्वग्रहण में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।